वेलकम टू DSSB एग्जाम विंडो। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुना है। अगर लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई 2x। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 66, पेरीमीटर क्या होता है 66 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, x प्लस 2x, सीधा 3x लिख दो और 3 टू द 6, तो 6 11 द 66, x की वैल्यू आ गई 11। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आर डीलर बाय द रिस्ट वॉच फॉर ₹225 एंड स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर। एक बात का याद रखना है हमेशा, जो हम रिपेयर पे खर्चा करते हैं वो भी हमारा CP में ही ऐड हो जाता है। तो अब CP कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब हमारा 240 रुपये। हमने उसको 300 में बेच दिया, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर 240 पर, इंटू में 100%, 6 4 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100, 25% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्यूब दिख रहा है और ये 0.251 0.251 और 0.251 ये 3 बार ही लिखा है। इसका मतलब ये क्या है 0.251 का क्यूब प्लस 1.749 का क्यूब। एक चीज़ याद रखो, हमेशा जब भी क्यूब होगा आंख बंद करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वो होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। अच्छा आप नीचे देखो, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस AB, तो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ 0.251 प्लस 1.749 यही बचेगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 1 10 का 1, 5 4 9 10 का 1, 7 2 9 10 का 1, 1.000 मतलब 1 नहीं, 1 और 1 2, 2.000 मतलब 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी टाइम विल ₹1500 अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 450 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो 450 का इंटरेस्ट है, 1500 रुपये प्रिंसिपल है, टाइम हमें नहीं पता, रेट है 6/100, 15 3 ज़ा 45। अच्छा रेट की जगह 6 लिखना था, 15 3 ज़ा 45, साथ में 0, 6 5 ज़ा 30, टाइम आ गया 5 ईयर्स, बस 5 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ डेप्ट इज क्लियर्ड बाय पेइंग इन 2 installments ₹17,640 in each installment, wherein the interest is allowed at the rate of 5% per annum compounded annually, then the amount borrowed is। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बच्चों को समझ नहीं आते है ना, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो हमने टोटल पे कितना किया 17,640, तो मैंने एक इंस्टॉलमेंट दी, फिर दूसरे साल के एंड में एक और दे दी 17,640, 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दी। और जो मैंने ये पहले इंस्टॉलमेंट दी थी 1 साल के बाद, इस पर मुझे 1 साल का ब्याज भी मिलेगा 17,640 इंटू में 5/100। 1 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है ना, इसलिए तो ये इतना हमने पे किया है। और ये किसके इक्वल होगा, मान लो आपने बोरो किया है एक्स पर, आपको कंपाउंडेड एनुअली है 2 साल तक इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा, तो 1 + 5/100 की पावर 2 इसके इक्वल होगा। अब देखो 17640 कॉमन आ रहे हैं, 17640 कॉमन ले लो, 1 + 1 2 + 5 1 5 5 20 40, तो 1/20 बचा इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 5 1 5 5 20 21/20 इंटू 21/20, यही है। एल्सियम ले लो, 17640 22 40 और 1 41/20 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 21 इंटू 21 इंटू में 20 इंटू 20, 20 से 20 कट गया, अब काट दो, 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, बचा कितना 3, 7 5 35, बचा कितना 4, मतलब 1, 7 2 14 और साथ में 0 का 0, फिर से ये 7 से जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, बचा 4, 7 6 42, 360 हो गया, ये 3 3 9 है, 9 4 36, 40 हो गया, बस 40 इंटू में, तो हमारा x कितना है, x इज इक्वल्स टू 41 इंटू 40 इंटू ये वाला 20 भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 41 इंटू 40 इंटू में 20, 4 2 8, 8 1 8, 8 4 32,
32800, बस यही आंसर है ना, इजी। बट हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और हमें यहाँ पर देखना है हमने जो इंस्टॉलमेंट दिया है उससे हमारा कितना लोन चुकता हो रहा है। मैंने जो इंस्टॉलमेंट दी है 1 साल के एंड पे जो दूंगी मैं पैसा, उस पर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट बनता है ना, उस पर बस एक ये यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं लोग, ये नहीं लिखते जो 1 साल का इंटरेस्ट बनता है। अरे भाई जब हमने 2 साल के लिए लोन लिया था, लेकिन मैं तो उसको 1 साल बाद पैसा जो वापस कर रही हूँ उस पर मेरा इंटरेस्ट बनता है। अगर मैंने वो पैसा किसी को उधार दिया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना, तो जब मैं पहले पेमेंट कर रही हूँ तो उस पर इंटरेस्ट लूँगी, बस वो और ऐड करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, on selling an item with 10% discount on maximum retail price, a shopkeeper gets 8.5% profit. What is the cost price of the item if the MRP is ₹140? देखो हमें पता है MP और CP में एक रिलेशन होता है, MP by CP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कितना है 8.5, तो ये हो गया 108.5। डिस्काउंट कितना है 10%, मतलब ये हो गया 90। पॉइंट हटा के नीचे 0। अब काट पीट मचा दो, 1085/900 है, 5 से काट दो, 5 2 से 10, 5 1 5, 5 7 35 और 5 1 5, 5 8 40, 180। उन्होंने बोला है जो मार्क प्राइस है वो 140 है, 217 नहीं है, वो तो 140 है, तो हमें 180 की वैल्यू निकालनी है। बस 140 अपॉन में 217 इंटू में 180, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमें दिख रहा है 7 से कट रहा है, 7 से 21, 7 1 7, 7 2 14, ये हो गया 20 इंटू में 180/31। अच्छा अगर ये 30 होता, देखो अगर ये 30 होता, आंसर्स में गैप ज़्यादा है ना, आपको ये पता है 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो ये छोटा है 20 इंटू 180/30 से। मैंने डिनोमीटर अगर घटा रही हूँ तो आंसर बढ़ेगा, बस 0 से 0 कट गया, 3 6 18, आंसर आया 120। 120 से छोटा आंसर है कितना, क्या है 120 से छोटा आंसर है 120 के आसपास, और उससे छोटा यही है, तो यही आंसर होगा। और अगर आपको ऐसे तुक्के पे नहीं जाना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है 31 5 से कितना होता है, 5 1 5, 5 6 15, और 31 6 से कितना होता है, 31 6 6 1 6, 6 3 18, 186 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 20 इंटू में 186 माइनस 6 अपॉन में 31। देखो ये बहुत इजी मेथड है और इससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 20 इंटू में 186/31 कितना हो गया, अभी मैंने देखा 31 6 186 होता है, ये हो गया 6 माइनस 6/31, आंसर आया 120 माइनस 20 इंटू 6 कितना होता है 120/31। आपको पता है 31 4 सा 124 होगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 120 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आएगा 116 पॉइंट समथिंग, है ना, तो यही आंसर है, बस पॉइंट निकालेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय आकाश एंड भानु अलोन इन 8 and 18 days। एक वर्क आकाश और भानु में अलग अलग, ये आकाश है और ये भानु है, 8 दिन में या 18 दिन में, और टोटल वर्क हम ले लेते हैं 72 यूनिट्स। इसका मतलब आकाश एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 9 यूनिट, और भानु एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है 4 यूनिट, 18 4 72। हाउ सून कैन द वर्क भी कम्प्लीटेड इफ दे बोथ वर्क अलोन ऑन अल्टरनेट डेज। देखो अब दोनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है 13 यूनिट। 72 के आसपास 13 के टेबल में क्या आता है 5 पर, 13 5 से 65 इंटू 13, तो मतलब सॉरी इंटू 5, यहाँ पर भी 5 कर दो। 10 दिन में 10 डेज में कितना काम हो गया 65, बचा कितना 5 और 2 7, 7 यूनिट काम अभी भी बच गया। अब कौन आएगा पहले, कौन करे, आकाश, स्टार्टिंग विद आकाश, तो पहले आकाश आएगा, और आकाश एक दिन में कितना यूनिट काम कर देता है 9 यूनिट, लेकिन करना कितना है 7, सारा का सारा काम आकाश ही कर देगा, तो 10 7/9 डेज, राइट, बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 8, इट टेक्स 5 hours टू मो अ गार्डन, मतलब ये गार्डन को लेवल करने में, घास निकालने में 5 घंटे लगते हैं, तो हम मान लेते हैं 5 यूनिट टोटल वर्क है, 5 यूनिट टोटल वर्क है, 5 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम होगा 1 यूनिट। अब उन्होंने पूछा है 1 घंटे में कितना % काम होगा, टोटल काम है 5, 1 घंटे में हो रहा है 1/5 कितना होता है 20%, ये आपको पता है।
क्वेश्चन नंबर 9, अ थीफ स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक चोर है, ये एक्स पॉइंट है, यहाँ से चोर ने दौड़ना शुरू किया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा है और 30 मिनट तक दौड़ रहा है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो आधे घंटे में कितना कवर करेगा? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब जैसे ही ये चोर यहाँ पहुँचा, इसने देखा ये 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला खड़ा है। यहाँ पर चोर है, थीफ, और यहाँ पे पुलिस वाला है। पुलिस वाला आ रहा है अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर की तरफ। तो ये जो चोर था, थीफ था, ये यहाँ से वापस टर्न कर लेता है और अब दौड़ने लगता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हमें बताना है कितने डिस्टेंस के बाद, मतलब एक्स से कितने डिस्टेंस की दूरी पर पुलिसमैन जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो आप देखो, पुलिस और थीफ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 400। और इफेक्टिव स्पीड कितनी है? दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं आप, 30 - 25 5। लेकिन ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आ रहा है। इसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में चेंज कर लिया, बस ये आ गया टाइम। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 0 से 2 0 कट गई, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आंसर आया 2/25 घंटे। 2/25 घंटे। अब आपको ये तो पता चल गया 2/25 घंटे लगेंगे। उतनी ही देर चोर भागा, उतनी ही देर पुलिस भागी। तो देखो, चोर यहाँ पे था, 2/25 घंटे में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2/25 आवर्स। 25 से 25 कट गया, मतलब चोर और पुलिस दोनों कितने घंटे भाग रहे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे भागने में जो ये है, 2 घंटे नहीं, 2 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस है ना, ये पता नहीं घंटे तो ये है ना, इतनी देर भाग रहे हैं। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसका मतलब थीफ कितनी दूर तक भागा? 2 किलोमीटर तक। और पुलिस कितनी दूर तक भागी? 2 किलोमीटर, 400 मीटर तक, है ना। ये 400 मीटर और एक्स्ट्रा पुलिस ने कवर किया। अब जब चोर 2 किलोमीटर तक भागा, ये पूरा एक्स था, इतना 2 है, तो एक्स से कितनी दूरी पर पकड़ा? 8 किलोमीटर की दूरी पर। आया समझ? अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बारी और देखना, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ आया तो मैं तो हुई। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड क्वालिफाइड एंड वर चूजन इन अ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नादिया, हावड़ा, बुर्जवान, हुगले एंड बंकुरा बिटवीन द ईयर ऑफ 2000। ये हमें डेटा दे रखा है, अब निकालना क्या, सीधा उस पर आते हैं। In 2012, what was the approximate percentage of total number of candidates selected? ये selected है to the total number of students selected to the total number of students qualified। तो पहले मैंने qualified वालों पे मार्क कर दिया, ये selected। परसेंटेज निकालना है कितने बच्चे सिलेक्ट हुए क्वालिफाइड में से। तो पहले देखो क्वालिफाइड कितने हैं, ये 640 560। क्या करेंगे हम, एवरेज ले लेते हैं 500, हर एक को 500 मान लेते हैं। तो 5 × 500 हो गया 2500। अब हम देख लेते हैं कितना प्लस माइनस हो रहा है। 650 प्लस 140 है, यहाँ पर प्लस 60 है, फिर यहाँ पे -100 है, फिर यहाँ पे प्लस 25 है, और यहाँ पे -150 है ना। 150 और 140 कितना हो गया? -10। उसके बाद 60 और -10 कितना होता है? +50। ये हो गया 50। 50 + 25 75 -100 -25। 2500 में से 25 घटा दो, कितना आया? 2475। 2475 इज़ द राइट आंसर। मतलब 2475 तो आपके टोटल जो बच्चे हैं वो क्वालिफाइड हैं। उसके बाद कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 80 + 70 + 48 + 65 + 55। या तो इसको आप सीधा सीधा प्लस कर लो। 8 2 10, 5 5 10, 20 का 2, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 320 × 2475 × 100%। बस अब इसको काट देते हैं 5 से। 5 6 = 30, 5 4 = 20, फिर 5 4 = 20, 5 9 = 45, 5 5 = 25, 495 आ गया। फिर से काट देते हैं, 5 9 = 45, बचा 4, 5 9 = 45, और ये कितना हो गया? 5 2 = 10।
64 इंटू 20/99। अच्छा अगर देखो ये 99 नहीं होता, या 100 होता, अब इसकी वैल्यू इससे कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, बढ़ा रही हूँ तो मैं 64/100 इंटू में 20, 25 ज़ा 100, और कितना हो गया ये, मैंने क्यों ऐसे काटा है देखो, इंटू में 20/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 64, 4 2 8, 6 2 12, 12.8% है ना। 12.8% से थोड़ा सा बड़ा है आंसर, आंसर इज 13%। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में 10 तक ही रखते हैं, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये हमारा डाउट ग्रुप है, और मेन टेलीग्राम चैनल है @DSSB एग्ज़ाम विंडो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।